बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को कि ये क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम ग्राफ के ज़रिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने डिस्कस किया था, बॉयल्स लॉ क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल अगर कांस्टेंट रखे जाएं तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म कर दें तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और प्रेशर को अगर इस साइड पे ले आएँ तो ये पी वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसमें हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन भी देखी थी। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था कि ये एक तरफ हम प्रेशर ले लेते हैं, दूसरी तरफ वॉल्यूम ले लेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि अगर प्रेशर हमारा जो है वो 2 एटमॉस्फेयर हो तो इस गैस का वॉल्यूम था 1 dm³। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस पे तो इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो देखें, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो तो वॉल्यूम 1 dm³ था। अगर हम प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, 0.5 dm³ रह जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर कर देंगे, 3 टाइम बढ़ा देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 3 टाइम कम हो जाएगा, 0.33 dm³ रह जाएगा। प्रेशर अगर हम 4 टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, 8 एटमॉस्फेयर कर दें तो वॉल्यूम हमारा 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, 0.25 dm³ रह जाएगा। और इसी तरह अगर हम प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम 5 टाइम डिक्रीज़ होके 0.2 dm³ रह जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। आज हम ये करेंगे कि इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके ग्राफ बना के देखते हैं कि इसके ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये हम सबसे पहला ग्राफ जो है वो बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। इसमें हम ये करते हैं, एक तरफ प्रेशर ले लेते हैं, दूसरी तरफ वॉल्यूम ले लेंगे। अब ये देखें, हम इसी टेबल से ग्राफ ड्रा करेंगे। इसमें प्रेशर ये थे हमारे पास और ये रिस्पेक्टिव वॉल्यूम है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है देखें वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं कैसे बनता है। ये प्रेशर हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लें, ये 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 और यहाँ पे हम कर लेते हैं ये 10। और इसी तरह हम ये वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, ये 0.2, यहाँ पे 0.4 कर लें, 0.6, 0.8 और यहाँ पे 1 हो जाए। आप देखें, जब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है तो रिस्पेक्टिव वॉल्यूम कितना है, 1 dm³। तो ये 2 एटमॉस्फेयर और इधर से 1 dm³, ये हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, विच इज़ अकॉर्डिंग टू 1 dm³ एंड 2 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं और वॉल्यूम हमारा है यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा देखें, ये पहला डॉट लग गया। इसी तरह फिर जब प्रेशर हमारा 4 एटमॉस्फेयर हुआ तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, 0.5 dm³। देखिए प्रेशर 4 और इधर से वॉल्यूम हमारा 0.5, तो ये हमारा सेकंड डॉट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह देखें, जब प्रेशर 6 है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 0.33 dm³। तो ये 0.3 और इससे थोड़ा सा ऊपर करके तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉट। इसी तरह जब प्रेशर 8 है
तो हमारा वॉल्यूम है 0.25 dm³, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब प्रेशर 10 है तो हमारा वॉल्यूम है 2 dm³, ये 2 वाली लाइन में आ जाएगा। अब हम इन डॉट्स को अगर मिलाएं तो देखें हमें इस तरह की एक कर्व मिलती है, हमें कर्व मिलती है। और इस वाले ग्राफ को, इस वाले प्लॉट को हम कहते हैं आइसोथर्म। इसे आइसोथर्म क्यों कहा जाता है? आइसो मीन सेम और थर्म मीन हीट। क्योंकि हमने ये ग्राफ ड्रा किया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। दैट्स वाई these graphs in Boyle's law they are called isotherms। तो ये हमें कर्व obtain होती है, तो this curve obtained at constant temperature this is called isotherm। तो ये हमारा पहला ग्राफ हो जाएगा। ये हमने किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रा किया है। से हम कह लें कि हमने ये ग्राफ ड्रा किया है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या किसी भी लोअर टेम्परेचर पे। अच्छा, अब हम ये करने जा रहे हैं कि टेम्परेचर रखना तो कांस्टेंट ही है, लेकिन पहले हमने किसी लोअर टेम्परेचर पे इसे ड्रा किया था और अब हम इसे किसी भी हायर टेम्परेचर पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो से हम टेम्परेचर डबल कर देते हैं। तो टेम्परेचर डबल करने का क्या इफ़ेक्ट होगा? टेम्परेचर डबल करने से ये होगा कि हमारा वॉल्यूम जो है वो पहले से डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक नया कॉलम लिखता हूँ। ये वाला तो हमारा जो वॉल्यूम था ना, ये था लोअर टेम्परेचर पे से T1। अब यहाँ पे हम फिर वॉल्यूम दोबारा लिखते हैं, ये किसी हायर टेम्परेचर पे है T2। फर्स्ट किया, हम कहते हैं हमने टेम्परेचर डबल कर दिया है, तो हमारा वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो ये देखें डबल होके कितना हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, 0.5 से 1 हो जाएगा, ये 0.66 हो जाएगा, ये 0.50 और ये 0.40। अब हम दोबारा ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर और इस नए वॉल्यूम के दरमियान जो कि हायर टेम्परेचर पे है। तो देखें, अब दोबारा ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। अब प्रेशर 2 है तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे हमारा वॉल्यूम भी 2 है। ये देखें प्रेशर 2 था तो इधर हमारा वॉल्यूम 2 आएगा, काफ़ी ऊपर करके, वहाँ पे हम डॉट लगा नहीं सकते। हम नेक्स्ट से देख लेते हैं। जब प्रेशर 4 है तो हमारा वॉल्यूम कितना है? 1। तो ये देखें प्रेशर 4 वॉल्यूम 1, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे। देखें ये इधर से 1 की सीध में है और ये इधर से 4 की सीध में है। इसी तरह देखें जब प्रेशर 6 है तो वॉल्यूम है 0.66, ये 6 और इधर से 0.66, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब प्रेशर 8 है तो हमारा वॉल्यूम है 0.5, ये 8 और ये 0.5, 0.4 और 0.6 के सेंटर में, ये तकरीबन यहाँ पे हमारा डॉट लग जाएगा। और इसी तरह जब प्रेशर 10 है तो हमारा वॉल्यूम है 0.4, ये 0.4, ये वाली लाइन और ये 10। ये देखिए ये नए डॉट्स आ गए हैं एट हायर टेम्परेचर। इनको अगर मिलाएंगे तो भी हमें उसी तरह की कर्व मिलेगी, लेकिन ये वाली कर्व जो होगी ये एक्स और वाई एक्सिस से अबव होगी, दोनों से दूर होगी। किस लिए हुआ है ऐसा? ये वाली कर्व थी किसी भी लोअर टेम्परेचर पे, इसे हम T1 कह देते हैं, और ये वाली कर्व है किसी भी हायर टेम्परेचर पे, इसे हम T2 कह देते हैं, प्रोवाइडेड दैट T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। तो जब हम किसी भी लोअर टेम्परेचर पे, चाहे आप लोअर टेम्परेचर पे कर्व बनाएं चाहे हायर टेम्परेचर पे, दोनों केसेस में हमें मिलेगी कर्व ही, इसी तरह की कर्व मिलेगी। लेकिन लोअर टेम्परेचर पे अगर बनाएंगे तो कर्व यहाँ नीचे मिलेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करीब होगी, और अगर हायर टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें कर्व एक्स और वाई एक्सिस से दूर मिलेगी, ये पहले वाली कर्व से ऊपर बनेगी। तो ये तो एक ग्राफ हो गया बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसमें हमने प्रेशर लिया था एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम लिया था वाई एक्सिस पे। अब एक और ग्राफ ड्रा करके देखते हैं।
उसमें हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर और 1/वॉल्यूम के दरमियान। बॉयल्स लॉ में हमने डिस्कस किया है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर और 1/वॉल्यूम दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मसलन यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम एक और कॉलम बना लेते हैं और इसमें ले लेते हैं 1/वॉल्यूम। ये लेंगे T1 वाला लोअर टेम्परेचर पे जो हमने वॉल्यूम लिया था। ये देखें ये सारे वॉल्यूम थे हमारे पास, हम 1/वॉल्यूम करके देख लेते हैं। यानी यहाँ पे करेंगे 1/1 तो ये 1 ही आएगा, यहाँ पे करेंगे 1/0.5 ये 2 आ जाएगा, 1/0.33 3 आ जाएगा, 1/0.25 4 आ जाएगा और 1/0.2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास आ गया 1/वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। देखें प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, चाहे वो लो टेम्परेचर वाला हो चाहे हाई टेम्परेचर वाला हो। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, लेकिन प्रेशर और 1/वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये देखें टॉप टू बॉटम प्रेशर भी बढ़ रहा है और टॉप टू बॉटम 1/वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अब हम इनका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। एक तरफ हम प्रेशर ले लेंगे और दूसरी तरफ ले लेते हैं 1/वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं, ये से 0 था, यहाँ पे 2 हो गया, 4 6 8 एंड 10। इधर ले लेते हैं 1/वॉल्यूम। ये 0 1 2 3 4 5। अब देखें अब हमने ग्राफ ड्रा करना है इन दो के दरमियान, ये प्रेशर और 1/वॉल्यूम के दरमियान। देखिए प्रेशर 2 है तो 1/वॉल्यूम कितना है 1। प्रेशर 2 1/वॉल्यूम 1, ये यहाँ पे हमारा डॉट आ जाएगा। इसी तरह जब प्रेशर 4 है तो 1/वॉल्यूम 2 है, तो ये देखें ये 4 और ये 2, ये यहाँ पे सेकंड डॉट लग जाएगा। इसी तरह जब प्रेशर 6 है तो 1/वॉल्यूम 3, तो ये 6 और इधर से 3, ये यहाँ पे डॉट आ जाएगा। इसी तरह 8 और 4 ये डॉट आ जाएगा। और इसी तरह जब 10 है हमारा प्रेशर तो 1/वॉल्यूम 5 है, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। और इन डॉट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये देखें हमें ये वाली लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इसका मतलब है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये देखें ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मतलब है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये इसी तरह ये था हमारा किसी भी लोअर टेम्परेचर पे हमें ये लाइन मिली थी। अब हम यही वाला ग्राफ अगर बनाएं किसी हायर टेम्परेचर पे, 1/वॉल्यूम ही लें, लेकिन किस पे लें T2 पे। T2 कोई भी हायर टेम्परेचर है और T1 कोई भी लोअर टेम्परेचर था। तो जब हम किसी हायर टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब से मैं फर्जी वैल्यू ले लेता हूँ फिर से कि ये तो थे 1/वॉल्यूम की वैल्यू लोअर टेम्परेचर पे। अब मैं टेम्परेचर हाई कर देता हूँ, वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो फ़र्ज़ किया ये कम हो गया, 1 की जगह रह गया है 0.8। तो फिर जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से डबल हो गया था तो फिर इसका भी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। इसी तरह जब ये 3 टाइम बढ़ेगा तो ये भी 3 टाइम बढ़ जाएगा। यानी ये जैसे हर बार 1 बढ़ता गया था, यहाँ पे हर बार 0.8 इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये 2.4 हो जाएगा, यहाँ पे 3.2 हो जाएगा और यहाँ पे 4.0। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर और
इस 1 ओवर वॉल्यूम के दरमियान जो कि हायर टेम्परेचर पे है। तो अब देखें, अब जब प्रेशर 2 है तो 1 ओवर वॉल्यूम 0.8, ये देखें प्रेशर 2 1 ओवर वॉल्यूम 0.8 जो कि 1 से थोड़ा सा पीछे आएगा, पहले आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा डॉट। इसी तरह जब प्रेशर 4 है तो 1 ओवर वॉल्यूम है 1.6, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब प्रेशर 6 है तो 1 ओवर वॉल्यूम है 2.4, ये यहाँ पे आ जाएगा। जब प्रेशर 8 है तो 1 ओवर वॉल्यूम है 3.2, ये 3 से थोड़ा सा आगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह जब प्रेशर 10 है तो 1 ओवर वॉल्यूम है 4, ये 4 वाली लाइन में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए नए डॉट्स लगे हैं एट हायर टेम्परेचर T2। तो अब इनको अगर हम मिलाएंगे तो देखें हमारे पास फिर से स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पहले वाली स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ऊपर वाली साइड पे होगी। ये है एट T2 हायर टेम्परेचर, प्रोवाइडेड दैट T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। तो अब भी हमें उसी तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस से दूर होगी, इसकी स्लोप पहले वाली लाइन से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम के दरमियान। और फाइनली हम एक ग्राफ बनाएंगे प्रेशर और PV इज इक्वल टू K के दरमियान। अब हम ये करेंगे, एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं PV इज इक्वल टू K। यहाँ पे एक कॉलम हम इसका भी बना लेते हैं, PV इज इक्वल टू K। अब देखें यहाँ पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल लेना है। ये प्रेशर था हमारा, ये वॉल्यूम था ओरिजिनल। प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा 2। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, ये भी 2। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.33 से, ये भी 2। तो ये सारे 2 आएंगे क्योंकि PV इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा सारा 2 आ जाएंगे। तो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम के दरमियान। यहाँ पे 1 कर लें, ये 0 हो गया, 2 4 6 8 एंड 10। प्रेशर हमने लिया है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे इस साइड पे वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं PV इज इक्वल टू K। 0 1 2 3 4। अब देखें जब प्रेशर 2 है तो PV कितना है, ये भी 2 है। ये प्रेशर 2 PV 2, ये हम लगा देंगे यहाँ पे डॉट। जब प्रेशर 4 है तो PV अब भी 2 है, PV तो कांस्टेंट है सभी केसेस में। तो प्रेशर 2 था तो भी PV 2 था, प्रेशर 4 हुआ PV तब भी 2 है, प्रेशर 6 होगा PV फिर भी 2 होगा, प्रेशर 8 होगा PV 2 है, और प्रेशर 10 होगा तो PV अब भी 2 है। जब हम इन डॉट्स को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि हम प्रेशर जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, प्रेशर बढ़ाने से PV पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम वैसे वैसे डिक्रीज़ होता जाएगा इन ऑर्डर टू कीप PV कांस्टेंट। तो ये था हमारा किसी भी लोअर टेम्परेचर पे से हम कह लेते हैं T1 पे, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका इस लाइन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे ये था, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इसकी जगह ये आ गया, और जब वॉल्यूम ये आएगा ना तो PV 2 की जगह 4 हो जाएगा। देखिए फिर प्रेशर 2 है, वॉल्यूम 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.66 4। अब वो जो सारा 2 आया था वो सारा अब 4 आएगा, और जब PV 4 आएगा तो फिर हमें न्यू लाइन मिलेगी यहाँ पे 2 की बजाय 4 पे, यानी फिर हमें लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही, लेकिन फिर यहाँ पे मिलेगी अगर हम टेम्परेचर
T2 कर दें तो बशर्ते कि ये जो T2 है ये क्या है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो ये थी हमारी सारी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बॉयल्स लॉ की। हमने डिफरेंट तरह से ग्राफ ड्रा करके देखे हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान भी ग्राफ ड्रा किया है, प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम के दरमियान भी ग्राफ ड्रा किया है, और प्रेशर और PV इज़ इक्वल टू K के दरमियान भी ग्राफ ड्रा किया है। और सभी में हमने लोअर टेम्परेचर पे भी ग्राफ ड्रा किया है और हाई टेम्परेचर पे भी। तो दिस वाज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। That's all as far as our today's lecture is concerned. Take care. Allah Hafiz.